हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका गुरुकुल ब्लेंड मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेशन और रेशनल नंबर या फ्रैक्शन। मैंने इसमें आप लोग को एडिशन ऑफ फ्रैक्शन मैंने पढ़ा दिया है, जिसके दो भाग था। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर एंड एडिशन ऑफ फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर विथ सेम डिनोमिनेटर एंड विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर, जो आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा। आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर या फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, मैंने वहाँ पे जो फिश फ्लाइंग मेथड बताया था, सेम वही टेक्निक रहेगा यहाँ पे। अब देखिए, 4 से 2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर क्या आ जाएगा, 2/। अब यहाँ पे -5/2 को -3/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, -5/2 में से -3/2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो अब देखिए, ये माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -5/2 प्लस 3/2। ओके, अब 3 को 5 के साथ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2/2। एडिटिव इनवर्स, ये एडिटिव इनवर्स है क्या। ठीक है, मान लो कोई संख्या ए है। चलिए, एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। जब हम सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हो तो वहां पे एडिटिव इनवर्स जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक, मैं एग्जांपल से इसको समझाऊंगा। इसके पहले आपको एक चीज बताता हूं। यदि कोई नंबर ए हो, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक, तो इस ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -a। यानी एडिटिव इनवर्स जो बोलता है, रेशनल नंबर का कोई एडिटिव इनवर्स जो है, वो बोलता है कि यदि किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स उस नंबर में जोड़ा जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब the sum of a number and its additive inverse। ठीक है, उस नंबर का सम और उसका एडिटिव इनवर्स जो है हमेशा क्या होता है, 0 होता है। हमेशा क्या होता है, 0 होता है। कोई नंबर हो और उस नंबर का एडिटिव इनवर्स हो, उनको जोड़ दिया जाए। ठीक, जैसे ए है और इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। वही बोलता है सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स। ठीक, कोई नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स का सम जो है हमेशा 0 आता है। अब देखिए, एडिटिव इनवर्स लाने के लिए क्या किया जाएगा, टू फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स निकालेंगे कैसे, एडिटिव इनवर्स आप निकालेंगे कैसे। तो एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो जो आपको संख्या दी हुई हो, जैसे मान लो कोई संख्या आपको -3/2 हो। मैं एग्जांपल से आप लोग को समझा देता हूँ। टू फाइंड एडिटिव इनवर्स, आपको कोई संख्या -3/2 दिया हुआ है। अब इसका क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। इसका क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। तो जब इसका हम एडिटिव इनवर्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ए आई जिसको मैं लिख रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। मतलब
जब भी हम किसी संख्या के एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो उसमें माइनस साइन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको याद रखना है, जब भी कोई नंबर दिया हो और बोले कि एडिटिव इनवर्स इसका निकालिए एग्जाम में, तो कुछ करना नहीं है, बस माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका एडिटिव इनवर्स निकल के तैयार हो जाएगा। तो जब हम सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो वहां पे एडिटिव इनवर्स बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसका यूज हम सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन में करने वाले हैं। ठीक, जैसे आपने कभी देखा होगा कि दिया जाता है, मान लो 3/2 दिया हो, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हो दूसरा माइनस करना हो 5/3, ठीक, 5/3, या सिंपल कर लेते हैं और 5/2। तो आप इसको इसके एडिटिव इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? ये इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो ये भी पॉजिटिव फ्रैक्शन है, ये भी पॉजिटिव फ्रैक्शन है, बीच में क्या है, माइनस है, इन दोनों को माइनस करना है। अब जब हम इसको दूसरे टर्म में लिखते हैं 3/2 प्लस माइनस 5/2, तो ये 5/2 क्या हो गया, -5/2 का एडिटिव इनवर्स हो गया, या -5/2 क्या हो गया, 5/2 का एडिटिव इनवर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, प्लस आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो किसी भी सब्ट्रैक्शन को उसके एडिटिव इनवर्स या एडिशन, मतलब फ्रैक्शन ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और उसमें हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर या फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी अच्छे से आप लोग को समझा पाऊँ। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।